देखिए इधर आपको पैरेललोग्राम दिया है, तो सबसे पहली चीज हम एक पैरेललोग्राम बना लें। देखिए इसे हम ए बी सी डी, अब सबसे पहले डायरेक्शन, यहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है डायरेक्शन। हमने कहा है क्योंकि पैरेललोग्राम बना रहे हैं तो उसमें जो अपोजिट साइड्स होती है वो पैरेलल होती हैं। इसका मतलब है हम यहां से कहना चाहते हैं कि ए बी साइड जो है वो पैरेलल है आपका डीसी के, और जो एडी साइड है वो पैरेलल होगा आपका बीसी साइड के। तो अब हम देखें, हमने कहा ए बी और डी सी पैरेलल है, तो हम कहते हैं पैरेलल वेक्टर्स कौन से होते हैं, जिनकी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। अब डायरेक्शन सेम होना चाहिए, इसका मतलब है यदि मैं ए बी की डायरेक्शन इस एरो के थ्रू बताऊं इस डायरेक्शन में, तो इसका मतलब है डीसी भी डायरेक्शन कैसा होगा, ऐसा ही होना चाहिए। यदि मैं इसकी डायरेक्शन को चेंज करता हूं तो ये अपोजिट वेक्टर हो जाएंगे, और हमें बताना है कि ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल हैं। इसी टाइप से एडी के लिए मैंने डायरेक्शन फिक्स करा एडी, तो इसके पैरेलल बीसी है तो इसका भी डायरेक्शन हो जाएगा आपका ये वाला। अब देखिए यहां पर हमें जो प्रूफ करना है वो क्या है, एल प्लस एम। मैं यहां से एल वेक्टर प्लस एम वेक्टर की वैल्यू फाइंड करना चाहता हूं। देखिए एल पता करें, ए एल वेक्टर, अब यहां पे क्या दिया गया है, जो एल पॉइंट है और एम पॉइंट है वो मिड पॉइंट्स हैं बीसी और सीडी के लिए, तो बीसी का मिड पॉइंट हो गया यहां पर एल, और सीडी के लिए यहां पे मिड पॉइंट है आपका एम। देखिए आपको एल वेक्टर चाहिए ना, एल वेक्टर कैसे मिलेगा, जब हम इस ए वेक्टर को एल वेक्टर से ज्वाइन करें। और एक चीज का ध्यान रखें विशेष, ए एल मतलब वेक्टर जो है वो हमारा कहां ए टू एल है, मतलब एरो की जो डायरेक्शन होगी वो ए टू एल है। तो हम क्या करें, सबसे पहले ए को एल से ज्वाइन करें और इसकी डायरेक्शन है ए एल। तो यदि मैं इस वाले ट्राइंगल में ट्राइंगल लॉ लगाने जाऊं तो बताओ मुझे, मैं ऐसा कह सकता हूं कि ए बी की डायरेक्शन ये है, ये बी एल की डायरेक्शन है, और ये उसके अपोजिट होना था, तो ये उसके अपोजिट है भी। तो हम यदि ट्राइंगल लॉ लगाएं तो क्या हम यहां से ऐसा कह सकते हैं, जो ए एल वेक्टर है वो हो जाएगा हमारे लिए ए बी वेक्टर प्लस बी एल वेक्टर ट्राइंगल लॉ के थ्रू। देखिए इस ट्राइंगल को बस देखो, ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन सपोर्ट कर रहा है, ये इसका अपोज कर रहा है, तो इसका मतलब है कि इन दोनों का सम जो होगा वो ए एल वेक्टर है। तो मैंने कहा ए एल वेक्टर इक्वल टू ए बी वेक्टर प्लस बी एल वेक्टर, एक इक्वेशन यहां से आया। दूसरा, अब देखिए जो हम यहां से पता करना चाहते हैं दूसरा वेक्टर वो है हमारा ए एम वेक्टर। अब ए एम वेक्टर क्या होगा, फिर से हम कहेंगे वेक्टर फ्रॉम ए टू एम। अब डायरेक्शन फिर से क्या होगी, ए टू एम, तो हम इस ए को ज्वाइन करें एम पॉइंट से, तो ये डायरेक्शन है। अब देखिए डीसी के लिए डायरेक्शन हम डिसाइड कर चुके हैं, तो डीएम का डायरेक्शन भी तो वही होगा। तो हमने यहां से कहा अब इस वाले में यदि मैं ट्राइंगल लॉ लगाने जाऊं तो यहां पे मैं ट्राइंगल लॉ के अकॉर्डिंग कह सकता हूं ए एम वेक्टर इक्वल्स टू हो जाएगा, देखिए ए एम वेक्टर, अब इस ट्राइंगल में एडी और डीएम जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं डायरेक्शन को, और ए एम जो है उसका अपोज कर रहा है, तो ए एम इक्वल टू होगा एडी प्लस डीएम वेक्टर। इन दोनों की वैल्यू हम यहां रख देते हैं। तो हमने कहा ए एल प्लस ए एम हमें पता करना था, ए एल इक्वल टू हो गया ए बी प्लस डी एल प्लस ए एम की जगह रख सकते हैं हम ए डी प्लस डी एम। अब सोचिए कभी भी प्रॉब्लम्स को करने जाएं तो जरा एक बार ये ध्यान रखें कि प्रॉब्लम में हमें दिया क्या गया, हमें लाना क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग हम स्टेप लेते हैं। यहां पे हमें जो वैल्यू प्रूफ करना है वो क्या है, इक्वल टू के टाइम्स ऑफ एसी, मतलब मुझे एसी वेक्टर चाहिए। जरा हम एक बार सोचें एसी वेक्टर होगा क्या। यहां पर यदि मैं एसी वेक्टर की बात करने जाऊं तो एसी वेक्टर जो है, इस एसी वेक्टर को मैं यहां से लिख सकता हूं एसी वेक्टर इक्वल टू ए बी वेक्टर प्लस बीसी वेक्टर, ए बी वेक्टर प्लस बीसी वेक्टर। देखिए आप दोनों चीज लिख सकते हैं, एसी वेक्टर इक्वल टू ए बी वेक्टर प्लस बीसी वेक्टर कह सकते हैं, या फिर एडी वेक्टर प्लस डीसी वेक्टर इक्वल टू भी हम एसी वेक्टर कह सकते हैं। अब सुनिए, हमने कहा एसी जो है वो ए बी और बीसी की टर्म्स में आएगा, ए बी प्लस बीसी। इसका मतलब है यहां पर इस इक्वेशन को मैं किस में कन्वर्ट करना चाहूंगा,
ए बी और बी सी की टर्म्स में। तो यहां पर जो आपको दूसरे टर्म्स दिख रहे हैं बी एल और ए डी, उसे हटा दीजिए। देखिए ए बी तो हमें चाहिए, तो हम इसको ए बी को ए बी रहने दें, प्लस आपको बीसी चाहिए था और बीसी हमें यहां पे नहीं दिख रहा है। अब देखिए बीसी कैसे लेके आए, यदि हम बीसी साइड को लाना चाहते तो हम क्या कह सकते हैं, देखिए ये जो बीएल साइड है, क्या इस बीएल को मैं लिख सकता हूं यहां से बीसी बाय 2। देखिए हमने ये कहा ये बीएल बीसी है पूरा और एल जो था उसका मिड पॉइंट था, तो हम कह सकते हैं बीएल इक्वल टू बीसी बाय 2। तो यहां से मैंने इसे लिख दिया बीसी बाय 2 प्लस इस एडी को, मैं एडी को हटाना चाहता हूं और मुझे आंसर किसमें चाहिए, एबी और बीसी में। तो देखो ये जो एडी है, क्या ये एडी इसके पैरेलल वेक्टर है और इक्वल वेक्टर भी है, तो मैं इस एडी के जगह पे मैं लिख सकता हूं बीसी वेक्टर। तो मैं इस एडी को चेंज करता हूं यहां पे बीसी वेक्टर से प्लस डीएम। अब डीएम को भी मुझे हटाना है, या तो मैं एबी में कन्वर्ट करूंगा या बीसी में। अब देखिए यहां से यदि मैं डीएम की बात करने जाऊं तो डीएम जो है वो डीसी का मिड पॉइंट है, तो मैं इसे लिख सकता हूं डीसी बाय 2। अब देखिए यहां पे मिला मुझे AB वेक्टर प्लस BC बाय 2 प्लस BC, तो ये हो गया 3 बाय 2 BC वेक्टर प्लस, अब देखो ये जो DC है, जो DC वेक्टर है वो वेक्टर AB के पैरेलल है और इक्वल वेक्टर होगा, तो इस DC की जगह मैं AB लिख सकता हूं यहां से, तो मैंने इसे लिख दिया AB बाय 2। तो AB प्लस AB बाय 2, तो फाइनली मुझे मिल रहा है यहां से 3 बाय 2 AB प्लस यहां से 3 बाय 2 BC। हम 3 बाय 2 कॉमन ले लें तो हमें ब्रैकेट में मिलता है AB प्लस BC, और इस AB प्लस BC को मैं यहां से कह सकता हूं, इसे हम इक्वेशन 1 बोल दें, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 हम कह सकते हैं कि जो हमारा AL प्लस BM की वैल्यू आ रही थी यहां से, वो हो गया 3 बाय 2 AC। और इसी चीज को यदि हम यहां से कंपेयर कर लें तो हमें आंसर मिलता है K इक्वल्स टू 3 बाय 2। तो हमारा आंसर है K